जैसे कि सर सभी को पता है कि एक आप फेमस सोशल एक्टिविटी से फिर भी आप ये धरना में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, और देन आपने ओपन चैलेंज गवर्नमेंट को भी दे दिया ये आफ्रा 1978 के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेगा? बाहर में जाओ सोशल एक्टिविस्ट, जब हम अपना फैमिली को ही नहीं बचा सक रहे, अपना धर्म में को नहीं बचा सकते, सोशल एक्टिविस्ट को मारो गोली, पहला बात। ठीक है, आप जैसे बोल रहे हमें वैसे सोशल एक्टिविस्ट होता है समाज का काम करना। क्या हम अफरा का इसको लड़ के हम जो क्या समाज काम नहीं कर रहे हैं, कि हम अपना धर्म को बचा रहे हैं ना, हम खुद को भी प्रोटेक्ट करना है ना। हम मेरा फैमिली को नहीं बचा सकते और हम उसको बचा नहीं कर सकते, तो हम क्या सोशल एक्टिविस्ट करेगा, बहुत क्लियर है। और दूसरा बात, हम गवर्नमेंट को इसलिए ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट जो अच्छा रहना चाहता है तो आप शांति से रहने दो, इसको पास मत करो, चुपचाप रहने दो ना, टेबल में कभी हाला भी मत करो लाइफ टाइम। अगर आपको जबरदस्ती नहीं सेकेंड मणिपुर बनाना है, 1978 वापस आने देना, यानी कि सब बोला कथा कथी होता है, मारपीट था बस्ती जब, अगर उसको वापस देखना चाहते हैं तो पास करो, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। आपको हम लोग क्यों जबरदस्ती, उसका जैसे ही पास करता है, मेरा तरफ से क्लियर बोला, हम लोग वापस बढ़ जाएगा, ना मस्जिद रहेगा, ना मंदिर रहेगा, ना चर्च रहेगा, ना आपका क्या था वो बुद्धिस्ट का टेम्पल्स रहेगा, ना नेदर नाम रहेगा, हम लोग सब हो जाएगा, सबको तोड़ देगा, क्या जरूरी है, क्लियर। तो हम लोग फिर जंगली बन जाएगा ना। तो अगर सरकार को चाहता है, सरकार हम लोग को पीस देखना चाहता है, सरकार हम लोग को प्यार देखना चाहता है, सरकार से हम यही बोल रहे हैं कि स्टेट हम लोग को अरुणाचल पीस है, पीस रही रहने दो। आप क्यों हमेशा झगड़ा कराने के लिए, दो ग्रुप में लड़ाने के लिए कर रहे हैं, पीस रहने दो। वही सर, मैं आपसे और एक सवाल करना चाहूँ, जैसे कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो आफ्रा 1978 है एक्चुअली किसी रिलीजन को टारगेट करके नहीं है, बल्कि ये जो कल्चर और रिलीजियस जो इंडिजिनियस फेथ और कल्चर ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए, उस नज़र से देखते हैं तो गवर्नमेंट को ये इम्प्लीमेंटेशन करना भी सही लगता है। तो आप क्या नहीं, एक बात बताइए कि अगर हम बपतिस्मा लेगा तो हम क्या डीसी को पूछने जाएगा, डीसी क्या अबो जेसु है क्या? हाँ, हम जब वो ये क्या बोलते हैं वो जब हम जो कोई चर्च में घुसने के लिए हम सरकार को परमिशन लेगा, कौन सरकार मेरा भगवान है क्या? हम जिसको मानता है, हम जिसके लिए हम उसको तो पूछेगा, सरकार कौन होता है उसको हम जाके पूछेगा। वो सरकार तो गलत बोल रहा है ना, वो सरासर गलत बोल रहा है। इंडिजिनस क्या को बोलता है वो उसको भी जानना चाहिए। हाँ, तो इंडिजिनस नहीं होता है बोले तो आपका ये क्या बोलता है, वो सूरज को नहीं मानना है, वो तो दूसरा प्लेनेट का है, वो तो अर्थ का भी नहीं है, वो प्लेनेट दूसरा का है। हम लोग को जेसु तो यहाँ प्लेनेट में यहाँ पैदा हुआ है ना, दूसरा बात। और बात जो क्या है कि अगर ऐसे होना, बुद्धिस्ट जो यहाँ नहीं होना चाहिए, बुद्धिस्ट तो 90% तो चाइना में, हाँ, उसको सबको भगा दो तब तो। हाँ, उसके बाद ये हिंदू भी नहीं आना चाहिए, तब तो हम लोग क्या है, लाद में हबो मलो हाओ, बस पूजा करो, अपना अपना फेस्टिवल करो, अपना अपना पूजा करो, हबो मलाओ माने क्या है, पुजारी, बस खत्म। एक बार के वो एक तो लोरी होता है ना, तंग 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 बजाओ, बस हो गया। तो इसलिए हम सरकार को बोलते हैं, जैसे जैसे आगे लोग बढ़ता है, जैसे जैसे करता है, हम उस तरह की जिंदगी जीना चाहिए। हमको शांति पीस अच्छा जीना चाहिए, ना कि हमको ये कि जबरदस्ती पहले का को हम लड़ना है, झगड़ा करना है, ये नहीं, हमको शांति जीने दो। वही तो सरकार किस बात में वो अच्छा जी रहा है, वो तो गलत बात है। तो इंडिजिनस बोलने तो हम लोग पहले जैसे होगा, नंगा पुंगा घूमेगा, हगिंग लगा के घूमेगा, ऐसा होगा हम लोग? अरे यार, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जीने दो। आदमी शांति में जो जीते, दारू चोर के क्रिश्चियन है तो अच्छा है ना, गुंडा चोर के क्रिश्चियन है तो अच्छा है ना, आदमी बीबी को मार पीट करके क्रिश्चियन है तो अभी नहीं मार रहा तो अच्छा है ना। आदमी तो कहाँ शांति, पीस ढूंढते हैं, शांति। तो पीस और शांति कहाँ में अभी समय में? अरुणाचल में क्रिश्चियन है, ठीक है। ये जो कन्वर्जन लॉ, एंटी कन्वर्जन लॉ भी कहा जाता है आफ्रा 1978, जो ये एक्चुअली हमारा जो फोर्सफुल कन्वर्जन को प्रिवेलेंट करने के लिए, फोर्सफुल किसी को नहीं हुआ है, हमको हुआ है। मेरा पिताजी प्रीत था, मेरा पिताजी पुजारी था, हम क्रिश्चियन है तो हमको फोर्सफुल नहीं हुआ है। हम ये लगाए कि हम बात को दूसरा रास्ता में भटक जाएगा, हम दारू पी के घूमेगा होगा, बाजार में मारपीट करेगा, हाँ लोगों को तंग करेगा, सोच के हम क्रिश्चियन में आए, अच्छा हुआ है। हाँ, हमको कोई जबरदस्ती पानी में डुबा के नहीं लाया है, हमको कोई पैसा दे के नहीं लाया। तो ऐसा करो, पेमा खांडू आपका सीट को दे दो, हम मानता है क्या, देखो आपका सीट को देखो, आपका जितना धनी को दे के देखो, हम तब तो क्रिश्चियन को छोड़ेगा क्या, देखो हम नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ में, बेकार में बोल के बेटे जबरदस्ती, ये सब बकवास वाला बात है एकदम। क्या है कि मैंने ये जो दिमाग आरएसएस का है, आरएसएस दिमाग है, उसको जबरदस्ती हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कर, ये होने वाला नहीं है, हम क्लियर बता रहे हैं। सर, अगर ये सपोज वैसे तो कल गया कल का कैबिनेट मीटिंग में तो ये पास नहीं हुआ है आफ्रा 1978, मगर इनकेस अगर ये पास हो भी जाता है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, तो सोशली, कल्चरली एंड रिलीजियसली ये किस प्रकार से हमारे पब्लिक को इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट यही पड़ेगा कि हम लोग
1978 में वापस चला जाएगा, मारपीट शुरू होगा, लड़ाई शुरू होगा, दारू पी के बाजार में घूमेगा, सब मंदिर को तोड़, मस्जिद को तोड़ देगा, चर्च को, गुरुद्वारा सबको हम लोग तोड़ देगा, वापस आ जाएगा। उसके लिए सरकार को थैंक यू कि अब हमको पुराना जमाना वापस दिखा रहा है, इसलिए उसके लिए सरकार को दिल से थैंक यू। नहीं तो सरकार को हम लोग थैंक यू बोलने क्या है ना, तो इसलिए हम लोग बता, अगर ऐड किया तो हम लोग वापस देखने मिलेगा, मारपीट होगा, दो गुट में लड़ाई होगा, निशी में भी लड़ेगा, निशी गलो लड़ेगा, गलो आदि तागिंग मम्पा हम लोग सबको लड़ेगा। तो आप वही वापस लेके आओ। तो हम लोग भी तो कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग का जैसे आदमी को आप दिखाने में दिखाओ ना। क्रिश्चियन में जो आता है मैक्सिमम गुंडा, डाकू, चोर, बदमा, दारू पीने वाला वो आता है। तो आप ये मत सोचो हम लोग उस किचन में नहा चुका है, आप जो किचन में हम लोग नहा चुका है, वापस जबरदस्ती वो किचन में मत तेलो, वापस घुसेगा ना हम लोग निकालेगा भी नहीं है, वो दलदल में ही पास जाएगा। तो इसलिए सरकार को बोला जैसे है वैसे ही चुपचाप रहने देना। सर अगर इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम वही है फाइनल, बस हम लोग रेडी है कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करके मैंने पहले 1978 में वापस जाएगा, तोड़ फोड़ होगा, वही है बात, और क्या कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहिए? वही गवर्नमेंट को मैसेज है, आप सकता है तो करके देखो, हम लोग भी रेडी है, बस थैंक यू इसलिए बोल दे। अगर आप इम्प्लीमेंट किए तो थैंक यू, हम लोग भी वापस देखने में अपना पुराना जमाना में कैसे कथाकथी होता था, कैसे मारपीट होता, कैसे लड़ाई होता, हम लोग देखने में हम लोग सब तो क्रिश्चियन सब नहीं रह जाएगा, हम लोग सब तो इंजीनियर हो जाएगा। इंजीनियर होने के बाद क्या होगा, सब लड़ाई मारो पीतो, मार के दो आदमी का माथा उगाड़ के पैर में टांगो, उसके बाद पूजा करो, हम ही जिंजर हो जाएगा ना। अभी तो क्रिश्चियन में बोल के सब पीस है, सब शांति है, इसमें ही चुपचाप रहना था, अच्छा है, वही है बस। थैंक यू सर। थैंक यू।